हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीएस एकेडमी में। आप सभी को राम राम नमस्कार। तो हम वर्णमाला का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। आपको पहले बता चुके थे, स्वर के बारे में पूरा बता चुके थे। अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। तो व्यंजन देखते हैं। व्यंजन हमारे टोटल कितने होते हैं? 33 होते हैं। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि व्यंजन कितने होते हैं, तो आप 33 बताएंगे। आप 33 बताएंगे। और जो व्यंजन हमारे हैं, इसका हम वर्गीकरण करते हैं, कितने प्रकार से किया जाता है, आज सब इस क्लास में जानेंगे। तो देखते हैं। अगर आपसे पूछता है कि वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो आप 25 बताएंगे, मतलब 25 बताएंगे। तो आपसे अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, तो आप 25 बताएंगे। कौन कौन से होते हैं तो ये देख लेते हैं। का हो गया, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या जिसे बोलते हैं। टा, ठा, डा, डा, ढा, ता, था, धा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये हमारे वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन, जो होते हैं 25। तो आगे देखते हैं। आगे क्या बोला है? अंतस्थ व्यंजन अगर आपसे पूछता है, अगर आपसे अंतस्थ व्यंजन पूछता है, तो आप 4 बताएंगे। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। अब आगे देखते हैं ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, जिसे हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिसे हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। कौन कौन से? तीनों शा आ जाती हैं और हा हल आ जाता है। तो ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक क्षत्रज्ञा और श्रा, क्षत्रज्ञा और श्रा। तो संयुक्त व्यंजन क्यों बोला जाता है इनको? संयुक्त व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कम से कम 2 व्यंजन होने चाहिए और 1 स्वर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए आप देख तो आगे देखते हैं। तो ये छा क्षत्रिय किससे बना है? तो देखते हैं। आधा का प्लस आधा सा और आ, तो ये इससे बना हुआ है। अगर आपसे पूछता है कि छा जो है ये किससे किस से मिलकर बना है, तो ऑप्शन में या तो फिर ये दिया होगा या फिर ये दिया होगा, आधा का प्लस पूरा पूरा सा। और त्रा जो है आधा ता, आधा रा और आ, तो आधा ता और रा से मिलकर बना होता है। ज्ञा जो होता है आधा जा आधा या और आ, मतलब आधा जा और पूरा या। स्रा जो होता है आधा सा प्लस आधा रा प्लस प्लस आ। और अगर पूछता है आपसे कि स्रा किससे बना होता है, तो आधा सा प्लस पूरा रा आप बता देंगे। तो ये इस ऐसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो कैसे कर सकते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो आपसे उसमें एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि कंठव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। आपको एक इसमें से दिया जाएगा, और सारे अपोजिट ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको सही चुनना होता है। आप जैसे उसमें पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आएगा क्या पूछा गया है। तो देखो कौन कौन से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन कौन सी? का, खा, गा, घा, अंगा। और छोटा बड़ा हा हल विसर्ग। तालु से कौन कौन? चा, छा, जा, झा, या। तालव्य ध्वनियाँ है, छोटी बड़ी या और सा। मूर्धन्य कौन कौन से? टा, ठा, डा, ढा, णा और री और रा और शा। दंत ध्वनियाँ ता, था, दा, धा, ना, ये दंतव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। ला और शा और जा कौन सा? नुक्ता वाला। ओष्ठ ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? पा, फा, बा, भा, मा, ओष्ठ। और छोटू ऊ भी बोला जाता है, बड़ू भी बोला जाता है। अब आगे देखते हैं। कंठ तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होती है? ए होता है, ऐ होता है। कंठोष्ठ ध्वनियाँ कौन सी होती है? ओ होता है, औ होता है। अब आगे देखते हैं। नुक्ता ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो नुक्ता ध्वनियाँ 5 हैं। का, खा, गा, जा, फा, जिसमें नुक्ता लगा होता है नीचे, वही नुक्ता ध्वनियाँ कहलाती हैं। इसे किसने बताया था? राजा शिव प्रसाद ने बताया था। जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम सितारे हिंद भी कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? सितारे हिंद भी कहते हैं। और जो का, खा, गा, जा, फा हैं, इन्हें हम नई ध्वनियाँ भी कहते हैं। ये अरबी व फारसी से ली गई हैं। आपसे पूछ सकता है कि नुक्ता ध्वनियाँ किस भाषा से ली गई हैं, तो आप बताएंगे अरबी व फारसी से ली गई हैं। आगे देखते हैं। जीवा, मूली और अली जीवा कौन कौन से होते हैं? का, खा, गा जो नुक्ता वाले होते हैं। दंतोष्ठ कौन कौन सी? वा और फा कौन सा? नुक्ता वाला। नासिक के व्यंजन टोटल कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कौन से? पांचवा, कॉलम और अंग। पांचवा, कॉलम और अंग। कॉलम देख लेते हैं कैसे। ये वाला कॉलम, पांचवा कॉलम और अंग।
ये जो कॉलम दिए गए हैं 1 2 3 4 5, ये आगे भी देखने को आपको मिलेंगे, देखते हैं ये कॉलम। तो नासिक के व्यंजन कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। वत्स व्यंजन कितने होते हैं? 5 होते हैं। ना, सा, ला, रा, जा। प्रकंपित व्यंजन और लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? तो रा को कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ला होता है। स्वर तंत्रीय व्यंजन कौन सा होता है? हा होता है। प्राकृतिक स्वर किसे कहते हैं? तो छोटा, छोटी, छोटू, ये प्राकृतिक स्वर कहलाते हैं। आपसे पूछेगा कि प्राकृतिक स्वर कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे। अब आगे देखते हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण में क्या क्या आता है? तो पहला, तीसरा, 5वां कॉलम, और अंतस्थ व्यंजन इसमें आ जाएंगे। ढ आ जाएगा, स्वर आ जाएंगे 10, इसमें री शामिल नहीं होता है, तो कुल 30 होते हैं। महाप्राण में क्या क्या आता है? दूसरा आएगा, चौथा आएगा, ऊस व्यंजन आएंगे और ढ आएगा। घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तीसरा कॉलम, चौथा, 5वां कॉलम, हा आएगा, अंतस्थ व्यंजन आएंगे, स्वर आएंगे, द्विगुण आएंगे, तो ये इसमें आएगा। अब आते हैं अघोष व्यंजन कौन कौन से कहलाते हैं? तो पहला, अघोष व्यंजन कौन कौन से कहलाते हैं? पहला, दूसरा और तीनों साई अघोष व्यंजन कहलाते हैं। द्विगुण व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन या ताड़न जाति द्विपद किसे कहते हैं? तो अढय और अढय को कहते हैं, इसे कहते हैं। ये शब्द की शुरुआत में नहीं प्रयोग होते हैं। जो ये द्विगुण व्यंजन होते हैं शब्द की शुरुआत में प्रयोग नहीं होते हैं। अब हम वर्णमाला शब्दकोश के अनुसार देखेंगे। तो स्वर पहले आएंगे, तो इसमें सबसे पहले अंग आता है, फिर चंद्रबिंदु वाला आता है, फिर आहा आता है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ू, री, ए ओ औ, ये आ जाते हैं। व्यंजन देखते हैं, व्यंजन में क्या क्या आता है? तो व्यंजन में सबसे पहले का आएगा, का के बाद छ छत्री आता है, फिर खा, फिर गा, घा, या, अंगा जिसे कहते हैं। चा, छा, जा, फिर ज्ञा आता है, इसके बाद झा, या, टा, ठा, डा, और अढय, और डा, और ढय, अड़ा। ता के बाद त्रा आता है, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, और शा के बाद स्रा आता है, फिर शा, फिर शा, फिर हा, तो ऐसे आते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाता है, ये देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है, कक्षा, कखा और कगा में हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले कौन सा आएगा? तो इसका पहले विच्छेद करते हैं। का किससे मिलकर बना है? तो आधा का प्लस आ प्लस आधा का, ये जो छा है, छा छत्री, ये किससे मिला है? आधा का प्लस आधा सा प्लस आ, बड़ा। तो ये किससे मिलकर बना है? आधा का प्लस आ प्लस आधा का प्लस आ, तो आधा का। अब कगा देखते हैं, आधा का प्लस आ, आधा गा प्लस आ, तो सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले कच्छा आएगा। देखो ये तीनों तो मिल रहे हैं, ये भी तीनों मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले क्या आया? का के बाद खा आता है, सबसे पहले कच्छा आएगा। अब आगे देखते हैं। श्रीमान और श्रीमती में हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? तो श्रीमान में और श्रीमती में सबसे पहले कौन सा आएगा? तो पहले तो हम इसे विच्छेद करेंगे, तो श्रीमान का सबसे पहले कर लेते हैं। तो जो श्रा है किससे मिलकर बना? आधा सा प्लस आधा रा प्लस बड़ी। अब मान को देखते हैं, आधा माँ प्लस बड़ा प्लस आधा ना प्लस छोटा। श्रीमती को देखते हैं, आधा सा प्लस आधा रा प्लस बड़ी प्लस आधा माँ प्लस छोटा प्लस आधा ता प्लस ई। तो यहाँ तक तो मिल ही रहा था आधा माँ तक, लेकिन बड़ा से पहले छोटा आएगा, तो श्रीमती सबसे पहले आता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं। ककड़ी, क्या और कंकड़ में हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? तो ये आप देख लीजिएगा, ये वाला। आगे देखते हैं। अक्षर को आधा लिखने के नियम, अक्षर को आधा लिखने के नियम क्या क्या होते हैं? टोटल 33 व्यंजन होते हैं। तो इसमें देखते हैं कैसे। 22 जो हैं, जो ये 22 हैं, 22 प्लस 2 प्लस 9। तो ये जो पहले ये 2 देख लेते हैं। जो 2 हैं, खड़ी पाई के बाद, खड़ी पाई के बाद आधा लिखते हैं। इन 2 को खड़ी पाई के बाद क्या लिखते हैं? आधा लिखते हैं। तो इन 2 को खड़ी पाई के बाद आधा लिखेंगे। और ये 9 होते हैं, आधा लिखने के लिए हलंत लगाते हैं।
जैसे कि उड्डयन लिखते हैं, उड्डयन, तो यहाँ हलंत लगाएंगे। तो इनको लिखने के लिए, 9 को लिखने के लिए हलंत लगाते हैं, हलंत का प्रयोग करते हैं। और जो 22 बचते हैं, आधा लिखने के लिए खड़ी पाई हटा देते हैं। तो जो 22 है, आधा लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा देते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको, 33 के 33 ही समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।